नमस्कार साथियों। तो अभी आज इस वीडियो के अंदर हम राजस्थान में जो सीईटी परीक्षा हुई है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट जो हुआ है, उसके बारे में ज़िक्र करेंगे कि उसका क्या सिस्टम है। रिज़ल्ट जो है आ चुका है, उसके अंदर सभी बच्चों के जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था उनके मार्क्स दिखाए गए हैं। अब मार्क्स दिखाए गए हैं लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि वो क्वालिफाई हैं या नहीं है। मतलब उन्हें नंबर बता दिए गए हैं, उनके नंबर किसी के अच्छे भी हैं, किसी के कम भी है, किसी के ज़्यादा भी हैं, किसी के बहुत ज़्यादा भी है, लेकिन फिर भी वो ये डिसाइड नहीं कर पा रहे कि उनका जो है वो टेस्ट क्वालिफाई है या नहीं है, वो एलिजिबल है या नहीं है। जो भी सीईटी के बेस पे जो परीक्षाएं करवाई जाएंगी उनके लिए वो एलिजिबल है या नहीं है। तो क्या सिस्टम है इस परीक्षा का, और गवर्नमेंट अपने हिसाब से जो है किस तरीके से इस परीक्षा को जो है इसके रिज़ल्ट को इन्होंने जारी कर दिया, आगे का सिस्टम किस तरीके का होगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि इन्होंने राजस्थान सरकार ने अपने ही हिसाब से जो है इसका एक सिस्टम निर्धारित किया है, जो कि बिल्कुल ही गलत है मेरे हिसाब से। आपके हिसाब से जो है वो आप कमेंट बॉक्स में अपना रिव्यू बता सकते हैं किस तरीके से गलत है। सबसे पहला, इनका मेरिट निर्धारित करना ही गलत है। कैसे गलत है? बच्चों के नंबर इन्होंने बता दिए, ठीक है। कई बच्चों के बहुत ज़्यादा नंबर है, कईयों के कम भी है, लेकिन इन्होंने कोई भी किसी भी तरीके की एक मेरिट नहीं बताई या एक पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया नहीं बताया कि कितने वाला क्वालिफाई है, कितने वाला अगली परीक्षा में बैठ सकता है या नहीं बैठ सकता। ये क्या करेंगे, जब ये आगे की परीक्षा लेंगे सीईटी के बेस पे, जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, कंडक्ट कराए जाएंगे, तो उसमें ये क्या करेंगे, जो सीईटी के बच्चे हैं तो उसमें जितनी उस परीक्षा की सीटें होंगी ना, उस सीटों का 15 गुना, मतलब 15 गुना बच्चों को ये उस परीक्षा में बिठाएंगे, और वो 15 गुना जो होंगे वो ऊपर ऊपर वाले जिनके बढ़िया वाले मार्क्स होंगे वो ही उस परीक्षा में बैठ पाएंगे। अब अगर अगर उन 15 गुना में बहुत सारे बच्चे जो बढ़िया बढ़िया वाले नंबर है जिनके है ऊपर ऊपर से, वो मतलब पार्टिसिपेट तो करेंगे करेंगे, उनके बढ़िया नंबर है, अगर 15 गुना में सारे अभ्यर्थी ना आ पाए जिनके क्वालिफाई मार्क्स है 40% या 60%, जो भी क्राइटेरिया है, 40% रखती है तो या 60% रखती है, अगर उनके है तो भी उनका नाम नहीं आया 15 गुना में, तो वो शामिल नहीं हो पाएंगे। 15 गुना का मतलब है कि ऊपर वाले 15 गुना। अगर किसी भी सीटी के बेस पे अगर कोई परीक्षा गवर्नमेंट करवा रही है तो उसकी 5,000 सीटें हैं, तो इसका 15 गुना, ठीक है, इसका 15 गुना सीईटी के अंदर जो बच्चे जिनके मार्क्स दिख रहे हैं, सभी के मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, तो इन सीटों का 15 गुना बच्चे वो उठा लेगी, तो वो 15 गुना शामिल होंगे जो ऊपर ऊपर वाले हैं। अगर कोई बच्चा 60% भी लेके बैठा है तो उसका फिर नंबर नहीं आने वाला, क्योंकि ऊपर ऊपर से बच्चे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया है। तो इस तरीके से ये मेरिट निर्धारित करेंगे, एक तरह की मेरिट नहीं होगी वो, जब एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा नेक्स्ट, उसी टाइम ये सीटों के हिसाब से 15 गुना उठा लेंगे। अब इनके सिस्टम में और हरियाणा में जो सीईटी कंडक्ट करवाया गया है, जिसका रिजल्ट भी आ चुका है, मेरिट भी आ चुकी है, उसमें क्या अंतर है। हरियाणा में जो सीईटी की परीक्षा हुई थी उसके अंदर बहुत सारे बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, उसके अंदर जो पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया था वो 40% था, ठीक है। मतलब बहुत सारे बच्चों ने बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स भी लिए हैं, लेकिन 40% वाला पास है, मतलब 40% वाला बच्चा श्योर है कि नेक्स्ट परीक्षा में बैठेगा, वो बढ़िया अपना आराम से क्या है नेक्स्ट परीक्षा की तैयारी कर रहा है, ठीक है। जिस बच्चे के 40% है उसको किसी तरीके का डर नहीं है, वो आराम से अपना, जैसे अभी कांस्टेबल के फॉर्म भरे जा चुके हैं और कांस्टेबल का एग्ज़ाम जो है गवर्नमेंट बहुत ही, हरियाणा सरकार बहुत ही जल्द कंडक्ट करवाने वाली है, और जो जिस बच्चे के 40% मार्क्स है वो श्योर है कि वो कांस्टेबल की परीक्षा में बैठेगा। तो इस तरीके से हरियाणा सरकार ने जो है मेरिट निर्धारित कर दी, सीधा बच्चों को बता दिया कि जिसके 40% है, अच्छे हैं मार्क्स तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिसके 40% है वो आराम से नेक्स्ट परीक्षा में बैठ सकता है। तो बच्चे जो है आराम से अपना संतुष्ट होकर तैयारी कर रहे हैं, लेकिन राजस्थान सरकार ने ऐसा नहीं किया। इनका अपना अलग ही एक सिस्टम है जो कि एक खिलवाड़ प्रतीत होता है, और मुझे तो बहुत बड़ा खिलवाड़ लग रहा है। ये खिलवाड़ ही है कि
नेक्स्ट परीक्षा जब कंडक्ट होगी तब बच्चों को पता चलेगा कि वो 15 गुणा में शामिल हो रहे हैं या नहीं हो रहे। और मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए या नहीं होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए। जैसे अभी हरियाणा सरकार ने सीईटी करवाया तो बच्चों को थोड़े दिन बाद रिजल्ट पता चल गया। रिजल्ट के बाद 40% का जो क्राइटेरिया था, जिन बच्चों ने उसको क्वालिफाई किया, उसको जो है उस फाइट किया, तो वो बच्चे क्वालिफाई माने गए, उनको जो नेक्स्ट परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो मिनिमम पासिंग मार्क्स का ये फ़ायदा होता है कि बच्चों को पता चल जाता है, अभ्यर्थियों को पता चल जाता है कि वो नेक्स्ट परीक्षा की तैयारी करे या ना करे। ठीक है, तो मिनिमम पासिंग मार्क्स होने चाहिए, इसका क्राइटेरिया होना चाहिए, ताकि प्रत्येक जो अभ्यर्थी परीक्षा दे रहा है उसको पता चल सके कि उसकी स्थिति क्या है। इस तरीके से बच्चों को अंधेरे में रखना, उनको लटका के रखना कि अगर वो ये सोचे कि वो पास है तो भी आगे अगर उनका चयन नहीं होता है, अगर वो आगे वाली परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं तो बहुत बड़ा धक्का लगेगा। और अगर उनको तब ये पता चलता है परीक्षा आने के बाद में कि वो पास हो रहे हैं या वो सेलेक्ट हो रहे हैं, तो तब फ़ायदा नहीं होता। 2 या 3 महीने में किसी तरीके की तैयारी नहीं होती, कंपटीशन बहुत है। तो राजस्थान सरकार को जो है पासिंग मार्क्स का क्राइटेरिया रखना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए कि मेरिट क्या है, और उस मेरिट में फ़ाइट होने वाले बच्चों को जो है आगे वाली परीक्षा में ज़रूर बैठाना चाहिए। तो पासिंग मार्क्स होने चाहिए, और ये एक तरह का खिलवाड़ है, ये नहीं होना चाहिए। तो ये छोटी सी जानकारी थी सीईटी के बारे में। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।